ऐसा नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम भी यही कह रही है, जबकि 4% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं पाकिस्तान में, वो इस वक्त साथ में हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। मुजफ्फर भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप लगातार बड़ा खुलकर बोलते हैं, पहले भी मेरे साथ डिबेट्स में बैठे हैं। विरोध हो रहा है इस कानून का, जिसको मैंने अभी सुना इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग कह रहे हैं काला कानून वापस लो। इसमें सब लोग हैं, इसमें वकील भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, इसमें मीडिया वाले भी हैं, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इसमें यूट्यूबर भी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आज से इस कानून का आगाज हो चुका है। पहले सेनेट के अंदर ये कल बिल पास हुआ और आज जब पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब इसके ऊपर सिग्नेचर किए तो ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इसके लिए अब मुझे भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा, वरना ये ना हो कि कल मैं भी आपको नजर ना हो और मैं भी 3 साल के लिए अंदर चला जाऊं। बहरहाल, जो एक पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है, वो आपको पता है कि पहले भी हमने देखा कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जब भी वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, उसमें असद तूर है, मतीउल्लाह जान है, हामिद मीर है, इमरान रियाज और अरशद शरीफ। तो खैर वो उनका तो जैसे आपने देखा कि वो उनका मर्डर हो गया था। तो एक यानी कि एक प्रेशर हर वक्त रहता था सहाफ़ियों के ऊपर, और हर वक्त वो उनके ऊपर एक दबाव रहता था। कोई भी गवर्नमेंट आए, ये नहीं कि ये मौजूदा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, से पहले इमरान खान की अगर हुकूमत को देखा जाए तो उसने भी अपने दौर के अंदर कुछ जो हमारे इदारों के लोग हैं वो डिक्टेट किया करते थे, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको और बाकी जो अखबारात हैं उनको, वो उनसे पूछा जाता था कि आज की हेडलाइन क्या होगी, और उनसे पास करके वो सारी खबरें आगे चलती थी। तो बहरहाल ये कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब जो सख्ती ज़्यादा हुई है वो यही है कि अब 3 साल की कैद हो जाएगी और उसके साथ साथ 20 लाख जुर्माने के साथ। जो मेन आप पॉइंट जो यहाँ पर आपने हाईलाइट नहीं किया वो ये है कि इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। अरे बाप रे! हाई कोर्ट तक आप अपील नहीं कर सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये भी जी साबित करने का मौका नहीं है कि भैया मैं गुनहगार हूं या नहीं हूं, इसका मौका तो मुझे दे दो कम से कम ये साबित करने के लिए, क्योंकि इसके लिए कोर्ट होते हैं। लेकिन अब कोर्ट भी नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जी कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। आपको डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस की तादाद है वो लाखों केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं, तो वो 3 साल तो उसका केस ही नहीं लगेगा। तो वो अगर वो कसूरवार है या नहीं है, या वो तो बात की बात है, उसको मतलब कि जब तक उसकी हियरिंग का वक्त आएगा या जब तक उसकी तारीख का वक्त आएगा तब तक 3 साल की सजा उसकी पूरी हो चुकी होगी। सर, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको बताऊं कि जिनको सजाए मौत हो गई और उसके बाद में उसके केस का फैसला आया कि ये वो बेगुनाह था, और जब उसकी रिहाई के आर्डर आए तो पता चला कि उसको तो फांसी हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर तो सिस्टम सारा का सारा ऐसा है ना कि आप एक चीज को तरफ नहीं आप कर सकते कि आप उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। मजे की बात यह है कि हम किसी चीज के ऊपर अब जो जुबान भी निकालेंगे, जुबान भी खोलेंगे, तो हमको पकड़ लिया जाएगा और हमें बचाने वाला कोई नहीं है। यानी कि ना हमें हाई कोर्ट बचा सकती है, ना हमें सिविल कोर्ट बचा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हालात है वो सबके सामने है। तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि आगे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कल जो PFUJ है, जो सहाफ़ियों की तंजीम है, उन्होंने योम स्याह का ऐलान किया और आगे वो प्लान कर रहे हैं कि धरना करेंगे और पूरे मुल्क को वो जैम कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक मुनज़्ज़म जमात है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस्लामाबाद को भी, ये जैसे पहले PTI के लोग घेराव करते थे, अब ये घेराव करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो मामलात हैं, ये जो इस तरफ बड़े हैं, वो ज्यादा जो PTI के जो मीडिया सेल है उसको काउंटर करने के लिए सारा ये एक गेम प्लान किया जा रहा है। हमने देखा कि जब ये पिछली दफा D चौक के अंदर जब PTI के लोग आए थे, वहां पर जब फायरिंग हुई थी, कुछ लोग के मारे जाने की इतलात थी, तो ये लोग कुछ कह रहे थे कि वो उन खबरों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, या कुछ इस तरह की चीजें बताई गई हैं कि जो नहीं हुई। बहरहाल ये अब हकीकत सामने खुल के नहीं आई। ना तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ बताया था कि वहां पर कितने लोगों की जाने गई, लेकिन PTI की तरफ से बताया गया था कि काफी लोग जो है वो मारे गए। तो इन सारी इस तरह की खबरों को काउंटर करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन इसमें आम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है वो भी इस पकड़ में आ जाएगा। आम जो सहाफ़ी है
वो भी इस पकड़ में आ जाएगा और जिसको चाहे ये उठा सकते हैं और उसका कोई फिर वाली वारस नहीं होगा, ना उसको कोई बचाने वाला होगा, ना कोई छुड़ाने वाला होगा। बिल्कुल। दमादम मस्त कलंदर होगा ये फिर। ये दमादम मस्त कलंदर भी है। और जनरल माथुर, मैं आपके पास आ रहा हूं और बड़ी हैरानी हुई मुझे इस बात को सुनकर। कुछ पॉइंटर्स मुझे पता थे, लेकिन जो आपने मुजफ्फर भाई बात बताई कि अब अदालत भी नहीं जा पाएंगे, इसने तो कहते हैं ना मुझे हैरान कर दिया। जनरल माथुर, एक पिक्चर है साउथ की इंडिया में, उसका नाम है मैं ही राजा मैं ही मंत्री, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ना है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, देखिए आप, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। ये कायदा कानून जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने ये किया इसकी वजह से आया, या कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इसकी वजह से नहीं, इसके ऊपर बैन की बातचीत फरवरी 2024 से चल रही है और तब से उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। देखिए, जिस प्रकार से पीटीआई ने जो इमरान खान की पार्टी है उसने सोशल मीडिया का प्रयोग किया और उस सोशल मीडिया की वजह से वो पार्टी बैंड थी, बावजूद बैन के उन्होंने इलेक्शन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और अगर उसमें गड़बड़ियां नहीं होती इलेक्शन में तो वो कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में होते। दूसरी बात, जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या बलोचिस्तान है, वहां पर वहां की जो असल खबरें हैं उसको उनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सोशल मीडिया का प्रयोग करके वो खबरें बाहर आ रही थी, सच्चाई वो पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पाकिस्तान की सरकार का उतना इसमें वो नहीं है। देखिए, चाहे वो इमरान खान की सरकार हो अथवा शहबाज शरीफ की सरकार हो, जो सेना चाहेगी पाकिस्तान में वही होता है और सेना नहीं चाहती। और एक तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान की सेना में शायद इतिहास में पहली बार उनके अंदर सेना के ऑर्गेनाइजेशन में मतभेद उभर रहे हैं। जो जैसे पुराना आईएसआई चीफ था उसको माना जाता है कि वो इमरान खान के नजदीक थे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों को भी कंट्रोल करना, उनको दमन करना, ये भी एक वजह रही इस कानून को पारित करवाने की। ये मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूं कि सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ बातें कई राष्ट्रों में चल रही हैं, भारत में भी चल रही हैं। लेकिन ये जो कायदा कानून इन्होंने बनाया है जिसकी कि आप अपील नहीं कर सकते, वो एक बहुत ज्यादा ड्रैकोनिक बिल्कुल सर, मतलब ठीक है, ये किसी ने गुनाह किया है नहीं किया है, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में या बाकी अलग कितने भी मुल्क हैं वहां पर न्यायपालिका तय करती है ना कि वहां भाई कौन सही है कौन गलत है। आप कानून बना लीजिए, आपने कानून बना लिया ठीक है, लेकिन अपील ही नहीं कर सकते यार तुम हमारे कानून के खिलाफ। ये तो मतलब ये तो बड़ा अचंभा करने वाली बात है। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि जिसके ऊपर उंगली रख देंगे तो वो तो भस्मासुर बन गए हैं। फिर तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, लो तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया हमने, अब करते रहो, क्या करोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे जेल से, लड़ते रहो मुकदमा। जब तक मुकदमा लड़ोगे, जब तक तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, तुम्हारी तारीख लगेगी, तब तक तुम्हारी सजा हो जाएगी, तुमसे 20 लाख भी ले लेंगे हम। देखिए, इसमें ना देखिए दो तीन बातें और हैं। ये संवैधानिक जो अधिकारों को के लिए जो आवाज उठाते हैं उनके ऊपर टोटल कंट्रोल लगाना, उनकी आवाज को दबाना। जो कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया, कोई यूट्यूबर, कोई भी अगर भारत के बारे में बात करता है या भारत की सरकार के बारे में बात करता है, उसको किसी ना किसी तरीके से पूरी तरह से एक्लिप्स कर देना। ये देखिए रोहित जी, इसका एक भारतवर्ष का जो कानून है, हम सब जानते हैं कि जब तक आप ये सिद्ध नहीं हो जाते कि आप गुनहगार हैं, तब तक आप इनोसेंट हैं। वही पाकिस्तान में बिल्कुल उसका उल्टा, और ये कानून उसके ऊपर इट लास्ट नेल इन द कॉफिन कि आपको आवाज उठाने का हक नहीं है। आपको अगर सरकार के खिलाफ आपने कुछ बोला, किसी मंत्री के खिलाफ बोला और सेना के खिलाफ बोला, तो आप को कुछ भी कर सकते हैं, जेल में डालेंगे, जुर्माना लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह की जो अच्छा एक चीज और है, मैं वर्चुअल इमरजेंसी बिल्कुल इमरजेंसी है। मैं अगला सवाल लूं उससे पहले मुजफ्फर भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सवाल यह कि भैया तय कौन करेगा कि सही बोला या गलत बोला है? ये तो फिर मर्जी के ऊपर हो गया किसी की, ये तो किसी की मर्जी के ऊपर हो गया कि मुझे ये गलत लग रहा है तो ठीक है भैया जाओ जेल। जी, ये 9 रुकनी एक अथॉरिटी कायम की गई है और उसमें हुकूमत के पसंद के बंदे हैं सारे के सारे। जो मैंने देखा है कि वो उनकी मर्जी के बंदे, वो जो टीम उन्होंने की है, और वही डिसाइड करेगी कि ये इस बंदे ने जुर्म किया है या नहीं किया। मजे की बात यही है कि वही
अथॉरिटी जो फैसला करेगी वही फैसला उसका हतमी होगा और फाइनल होगा। तो ये यहाँ पर यही बात है ना, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो बातें, कुछ खबरें कंट्रोल करना और जो तनकीद हो रही है हमारे इदारों के खिलाफ, उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया है। और हमने देखा कि जो इंडिया के कंटेंट के ऊपर पीछे हमने देखा कि कुछ जो हमारे यूट्यूबर्स थे जी। उनको प्रेशराइज किया गया था, उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती आगे हमें होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब अगर उन्हें उठा लिया जाता है या उनके खिलाफ कोई केस चलता है, तो उनकी तो फिर बिल्कुल भी वो ये समझे कि ये तो शायद मुझे कोई इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने आपने सना और शोएब की बात की, जिनको उन्होंने बल्कि ये बताया था कि हमको 20-20 21 दिन तक कैद रखा, हमको मारा पीटा, हम पर जुल्म किए। तो अब ये और वही कोशिश है कि मारने पीटने के बाद भी देखो ये आके सामने आ गए, वीडियो बनाने लगे, अब इनको उठा के कर देंगे बंद, तो कहां से वीडियो बनाएंगे? तो ये डर है पाकिस्तान सरकार का। जी, मैं ये समझता हूँ कि सना और शोएब ने जो बातें की थी, उन बातों में भी इतनी हकीकत नहीं है जो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बातें की थी। उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया था। यहाँ पर उनका भी कसूर मैं समझता हूँ कि है कि आप वो खबरें क्यों झूठी फैलाते हैं कि जो बात एक हुई नहीं, जो एक चीज हुई नहीं है। उनको सिर्फ एफआईए की तरफ से नोटिस आए थे और उनको हाँ ये जरूर बोला गया था कि आप इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं, आप मोदी जी की पिक्चर क्यों लगाते हैं अपने थंबनेल के अंदर, आप इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर बात क्यों करते हैं, ये उनको जरूर मना किया गया था इस चीज से। और ये भी मैं समझता हूँ गलत है कि अगर इंडिया कुछ डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो हमें इजाजत होनी चाहिए, हमें आजादी होनी चाहिए कि हम इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर बात करें। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो हमें उसके ठीक ऊपर है, भी आपने इजाजत मुजफ्फर होनी भाई चाहिए कि आजादी हम की वो बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं। वही मेरा अगला सवाल भी है। उस सवाल को लेकर उसके मैं जो सर्वे का रिजल्ट है वो बताकर मैं आप लोगों के पास एक बार फिर से आता हूं। तीसरा सवाल था कि सोशल मीडिया को लेकर नए कानून से क्या अब पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, क्या उसको खतरा है? 73% लोगों ने कहा कि हां, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है पाकिस्तान सरकार का। 27% लोगों ने इसका नाम जवाब दिया। और इस सर्वे का अगला और आखिरी सवाल यह था कि पिछले दिनों पाकिस्तान में कई यूट्यूबर्स को प्रताड़ित किया गया। क्या इस कानून से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बंदिशें लगाने की कोशिश की गई है? 75% लोगों ने कहा हां, ये वही प्रैक्टिस है। 16% लोगों ने ना में जवाब दिया और 9% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। मैं जनरल माथुर आपके पास आ रहा हूं। सर, क्या इस कानून के बाद से लोग डरेंगे पाकिस्तान में सच बोलने से, और यही पाकिस्तान की सरकार चाहती है? मैं मुजफ्फर भाई जैसे पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि अभी भी बिल्कुल सच बात कर रहे हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी ऐसी होगी जो शायद डरेगी कुछ भी बोलने से और 100 बार सोचेगी कुछ भी कहने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, मैं एक छोटा सा एक कदम और आगे जाने का प्रयास करता जी। हूं। अभी भी ये कानून नहीं होने के बावजूद भी पाकिस्तान में जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, वो पूरी तरह से निडर नहीं थी। जिस प्रकार से रोहित आप रिपोर्टिंग करते हैं और कर सकते हैं, उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर पाएगा, कोई भी रिपोर्टर सही बात को सामने ला पाएगा। तो ये बात तो शुरू हमेशा से थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि चूंकि ये कानून बन गया है और इसको कानून का किसी को भी आप इस कानून के अंदर इंप्लीकेट करके और उसको सजा दिलवा सकते हैं। और सजा भी कैसी कि जहां आप उससे आप अपना पक्ष भी रखने के लिए आपके पास आप ताकत नहीं है। और यही वजह है, आप देखिए वहां पर लोग बाग इसका पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं, पीटीआई विरोध कर रही है, वहां का मीडिया वाले इसका विरोध कर रहे हैं, वहां के जो जो राजनीतिक विचारधारा वाले जो व्यक्ति जो 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 नॉर्मल राजनीतिक विचारधारा रखते हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ विरोध इसका देखा जाएगा, लेकिन ये कायदा चेंज नहीं होने वाला है। वजह बिल्कुल साफ है, ये मैं आपके चैनल पे अक्सर बता चुका हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर जो सेना चाहती है वही होता है। पहले सेना कब्जा करके और डिक्टेटरशिप करती थी, अब सेना को एक अच्छा जरिया मिल गया है कि एक पपेट गवर्नमेंट बनाइए आप राष्ट्र में, और उसके मार्फत पूरा पॉलिटी पे, ब्यूरोक्रेसी पे, डिप्लोमेसी पे, इकोनॉमी पे, हर चीज पे उनका टोटल कंट्रोल है पाकिस्तान की आर्मी का। और यही वजह है। तो ये मेरा मानना है कि इस कायदे से, इसका कानून बन जाने के बाद और भी कहीं ज्यादा इनके ऊपर रोक लगेगी। और मुझे लगता नहीं है कि अब वहां पर बहुत लोग सही
रिपोर्टिंग और कोई भी इस प्रकार की रिपोर्टिंग जो कि सरकार का, जुडिशरी का, आर्मी का सच बाहर ला सकती है, वो कोई बोलने की हिम्मत करेगा, क्योंकि अगर इनके खिलाफ आपने बोला तो आपके ऊपर एक्शन निश्चित है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जितनी भी और जो आवाजें हैं सरकार विरोधी, या बलूचिस्तान में जो आवाज उठ रही है, या खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाज उठ रही है, या सिंध में जो थोड़ा डिसेंटमेंट है, उन तमाम चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल करना। दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज के ऊपर पाकिस्तान में हमेशा से काफी वो होता रहा है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना आपको की कोशिश करूंगा, कितना इसमें वो फिट होता है। काइट फ्लाइंग, पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले पतंगबाजी पर उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से। तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये ड्रैकोनियन हैं, और आप इन चीजों को देखेंगे कि ये जो कायदा बन गया है उसके बाद से वहां की पत्रकारिता एक बहुत, किसी भी कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है इंडिपेंडेंट मीडिया। वो मीडिया जो कि सच को सामने ला सके, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा आप प्रगति नहीं कर सकते। जब आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था संकट में है, तो उस अर्थव्यवस्था को आप सुधारेंगे कैसे? तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो नियम बनते हैं, इन नियमों से वो जब तक वो सच सामने नहीं आएगा, तब तक आपको ये नहीं पता, अपना सोचना शुरू करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हम उस गड़बड़ को दूर करें। अगर तो तब तक आगे प्रगति मुझे लगता नहीं कि संभव होगी। ठीक है मुजफ्फर भाई, हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने उतरे। मैंने देखा कि हाथों में हथकड़ियां भी डाली हुई थी, जंजीरें भी डाली हुई थी। क्या इस प्रोटेस्ट को भी दबाने की कोशिश हो रही है वहां पर? जी, कुछ गिरफ्तारियां उन्होंने की हैं। मुख्तलिफ जो हमने देखा प्रेस क्लब है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और बाद में लेकिन उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वकला भी उनके साथ हैं। जो जितने भी लॉयर्स तंजीमें हैं वो भी इनके साथ खड़े हैं। और बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जब लॉयर और पत्रकार आपस में मिल जाते हैं तो ये दो मेन पिलर होते हैं किसी भी हुकूमत के खिलाफ, अगर वो खड़े हो जाए। और तीसरा पीटीआई की भी मुकम्मल सपोर्ट है इन सबको। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आगे हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात जो अभी मेरे जो साथी हैं उन्होंने की, तो जो एक माइनॉरिटी के बारे में बात की, तो मैं माजरत के साथ काइट फ्लाइंग की कोई बात जो है वो तो एक ये है कि एक धाती डोर यहाँ पर इस्तेमाल होती, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई, इस वजह से है। लेकिन मेन जो इशू है इस वक्त माइनॉरिटी का, बिल्कुल आप इनकी बात सही है कि उनकी खबरों को दबाया जाता है, और ख़ास तौर पर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके खिलाफ, और दूसरा जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है, हिंदू जो हमारी बेटियां हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है, इन सारी खबरों को ज़रूर वो दबाने की भी कोशिश की जाएगी इस कानून के द्वारा। तो ये बिल्कुल उनकी बात सही है। ये माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भी जो हाईलाइट लोग कर रहे हैं, मैंने भी कोशिश की काफ़ी दफ़ा बात करने की, तो अब आगे हमारी आवाज़, हमारी ज़ुबान को बंद करने की ये कोशिश की जाएगी इस कानून के थ्रू। सर ये मुझे बताइए, क्या जो संघर्ष कर रहे हैं लोग इस काले कानून के खिलाफ, क्या उनके इस प्रोटेस्ट में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान सरकार को और सेना को मजबूर कर दें इस काले कानून को वापस लेने के लिए, रोल बैक करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस कानून के पीछे जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि हमारी जो फौज है, हमारी आर्मी है, वो बैक कर रही है। तो ये ऐसे पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी ऐसा फैसला जो हमारी आर्मी ने लिया है, जो फौज ने लिया है, उसको वापस लेना पड़े। तो वो अब दोनों पार्टी देखें, आज जो साइन हुए हैं वो पीपल पार्टी की तरफ से हुए, जो कानून पेश किया गया था वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से किया गया। और ये पीपल पार्टी जो है वो हमेशा से यही कहती है कि हम आज़ादी सहाफत के साथ हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हम काम करते हैं। हालांकि कुछ लोग उनकी गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो से भी मिले थे, उनकी पार्टी के लोगों से भी मिले थे कि आप जरदारी साहब को बोले कि इसके ऊपर सिग्नेचर ना करें, आप अभी सिग्नेचर ना करें जब तक हम कुछ तरामीम लाना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो जब तक वो हमारी बात नहीं सुनी जाती तो जरदारी साहब साइन ना करें। लेकिन जरदारी साहब ने जैसे ही उनके पास ये इसका मसवदा गया, उन्होंने फ़ौरन देर ही नहीं लगाई, उसी वक्त सिग्नेचर की और कानून बन गया। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि पीछे से
बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से ये कानून को फौरी तौर पर और बड़ी उजलत और जल्दी में इसको पास किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि जितना मर्ज़ी ये शोर डालें, जो मर्ज़ी कर लें, ये कानून वापस अब नहीं होगा। हमें बस ये है कि अपनी-अपनी जो बातें हैं, हमें ये है कि हम सच को किस तरीके से आगे बताएँगे, सच को कैसे अगर किसी के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो अब ये मसला है कि हम कैसे वो सारी बातें करेंगे। अगर हम बात करते हैं, तो उठाए जाएँगे, नहीं करते तो हमारा ज़मीर हमें ठीक है। जो मलामत करेगा, तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लम है अब हमारे लिए अब। मुजफ्फर भाई, एक आखिरी सवाल, डर लग रहा है क्या? जी, लग रहा है डर। मैं देखिए